इधर जयपुर में मिर्जा इस्माइल रोड के नाम पर बवाल हो गया है। एमआई रोड का नाम बदलने को लेकर सियासत तेज हो गई। विधायक गोपाल शर्मा ने मांग की मिर्जा इस्माइल रोड का नाम बदलने की मांग। देखिए, जयपुर के एमआई रोड पर सियासत तेज हो गई है। मिर्जा इस्माइल रोड का नाम बदलने की मांग की गई। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि जयपुर में तत्कालीन शासक मान सिंह ने तमाम लोगों के विरोध के बावजूद भी मिर्जा इस्माइल का अहम ओहदा दिया था, लेकिन मिर्जा इस्माइल गद्दार थे, इसीलिए रोड का नाम बदला जाए और एमआई रोड को गोविंद देव जी रोड नाम से जाना जाए। इधर कांग्रेस ने बीजेपी के इस दावे पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि नाम बदलने के अलावा बीजेपी के नेताओं को बताना चाहिए कि पिछले 1 साल में उन्होंने क्या काम किया। तो एमआई का मतलब है मिर्जा इस्माइल और कांग्रेस का तंज नाम नहीं करेगा कोई काम। और देखिए, मंदिर मस्जिद के बाद रोड के नाम पर सियासत लगातार गहरा रही है। तो रोड का नाम बदलने पर सियासत गर्मा गई है। वहां पर होने वाला व्यवसाय, लोगों का आवागमन और जयपुर का मेन रास्ता होना, नाम उसकी पहचान होता तो एमआई क्यों बोलते? नाम पहचान नहीं है, लेकिन चूंकि एमआई के साथ में मिर्जा इस्माइल शब्द जुड़ा हुआ है, उसी के ऊपर आपत्ति है। और यह आपत्ति आज से नहीं है। जब मिर्जा इस्माइल रोड का नाम रखा गया तो जयपुर के सभी सरदारों ने मिलकर के महाराजा मान सिंह जी से इस बात का विरोध किया था कि मिर्जा इस्माइल के नाम पर रोड नहीं रखी जाए। उनके क्या मोह थे, क्या कारण थे, ये पुराने जमाने की बात हो गई। लेकिन मिर्जा इस्माइल का जो चरित्र है वो एक देशद्रोही चरित्र है। इतने लंबी मुद्दत के बाद हमारे शर्मा जी को ये बात याद आई है अभी, क्योंकि अभी सब शरारतें हो रही हैं तो उनको अब सब चीज़ें एक करके चीज़ें याद आ रही हैं, है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वही शरारती जहन है और ये वही सांप्रदायिक मानसिकता है जो देश को नुकसान पहुँचा रही है। और इस मानसिकता को जो चूँकि सत्ता मिल गई है तो सत्ता का दुरुपयोग करना ये बहुत ही देश के लिए खतरनाक है। हमें समझते हैं ऐसे लोगों से देश को बचाना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। आपके जिस किताब का नाम ले रहे हो वो भी आप झूठ बोल रहे हो। आप उस किताब के पन्ने दिखा दो ना जाकर, और आप दिखाओ दिया कुमारी जी को, और पहले दिया कुमारी बताए कि एमआई रोड का नाम वो बदलना चाहती हुई, उनके बाप दादाओं ने तो एमआई रोड रखा। तो यदि दिया कुमारी जी कुर्सी के लिए कितना सोचती है, क्या उनको कुर्सी प्यारी है? जयपुर का इतिहास प्यारा है, जयपुर की उनकी परंपराएं, इतना बड़ा जयपुर उनके बाप दादाओं ने बसाया। तो आज उस जयपुर की हिस्ट्री को, जयपुर के सम्मान को, स्वाभिमान को, शौर्य को, बलिदान को, और उनके बाप दादाओं ने इतना सुंदर जो जयपुर बसाया, उन्हीं को चैलेंज कर रहे हैं इन्हीं के एमएलए। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक चावला जयपुर से इस वक्त बने हुए हैं। दीपक, देखिए, बीजेपी ने रोड के नाम बदलने की मांग की है तो सियासत जाहिर सी बात है गरमाना लाजमी हो चुकी है। फिलहाल क्या कंडीशन आपको नजर आ पा रही है दीपक? देखिए, बिल्कुल अभी भाजपा के विधायक गोपाल शर्मा ने केवल ये जो बात है वो अपनी रखी है और उसकी पीछे तर्क भी दिया है कि रियासत काल में जब जो मिर्जा जो थे उन्होंने जो जब आज़ादी की जब लड़ाई हुई थी तब उन्होंने हैदराबाद से और जयपुर से कई सारे रियादार को जाने के लिए रोका था, तो उनको सावर की किताब में गद्दार भी बताया गया। ऐसा गोपाल शर्मा ने तर्क दिया है। अब इस बात पर सरकार जो है कितना गंभीरता लेती है या नहीं लेती है, ये एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पर जो राजनीति है वो शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूं, एमआई रोड की जयपुर की एक अलग पहचान है। जयपुर जो है अब वो 4 दीवारी जो परकोटा क्षेत्र है उसे कहा जाता है, उसके बाद फिर वो मालवीय नगर या सिविल लाइन या जो एरिया आ जाता है, उसके बीच में जो एमआई रोड है वो आती है। और जब मिर्जा इस्माइल ने जब ये एमआई रोड का बाजार बनाया था तब वो लंदन की तर्ज पर जो ये बाजार जो है वो बनाया था, और बेहद खूबसूरत जो बाजार है वो एमआई रोड जो है वो स्थापित किया गया है। अब उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने आजादी के समय जब रियायतदारों को जब लड़ाई में जाने से रोका, हैदराबाद में उन्होंने रोका, तो उसके पीछे तर्क किया है कि वो कहीं ना कहीं वो गद्दार थे, तो उसके नाम से रोड जयपुर के नहीं होनी चाहिए, बल्कि जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी उनके नाम से ये जो एमआई रोड है वो होनी चाहिए। अब इस पर जो भाजपा की सरकार है वो कितना एक्शन लेती है या नहीं लेती है, इसके साथ ही जो
जो कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री है, जो बड़े नेता है प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने जो है दिया कुमारी जो कि डिप्टी सीएम, उन पर ही तंज कर दिया है कि उनके बाप दादा उनके नाम क्यों रखा। अब वो दिया कुमारी खुद बताया क्योंकि वो राज परिवार से जुड़ी हुई है और राजा जो सवाई अब देखिए आगे आपको मानसिंह है, दीपक क्या लगता है ये पूरा मसला कितना गरमाएगा? क्योंकि यहाँ पर यदि हम चीजें देखें, राजस्थान में वही तमाम चीजें अपनाई जा रही हैं जो अमूमन उत्तर प्रदेश में अपनाई गई हैं, जैसे कि स्टेशन के नाम बदलना हुआ, रोड्स के नाम बदलना हुआ, यही जो पूरी रणनीति अपनाई जा रही है। लेकिन क्या ये सक्सेसफुल जयपुर के लिहाज से होगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, जिससे पहले जो है अजमेर में खादिम होटल है, उसका नाम जो है खादिम से बदलकर अजमेरू कर दिया गया। जयपुर का जनाना अस्पताल है, उसका नाम बदला गया है। इसके साथ ही चांदपोल का नाम जो है वो भी यहाँ पर जो है वो बदलने की कवायद जारी है। और इसके साथ ही जो रामगंज है जयपुर का, जहाँ पर दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, उसका नाम भी यहाँ पर बदलने की तैयारी है। तो जयपुर के अंदर भी कई सारे ऐसे जो रोड है जिनका नाम बदलने की जो है वो कवायद जारी है। अब यूपी में हमने देखा कि सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है यूपी में हुई है। फिर यूपी में काफी हद तक जो है लोगों का जो सराहनीय लोगों ने इसको सराहाया भी है। तो उसके बाद अब राजस्थान जयपुर में भी इस तरह की राजनीति जो है वो शुरू हो गई है। हालांकि कांग्रेस इसका कड़ा जो विरोध है वो कर रही है। विकास जो है वो भाजपा नहीं करती है, बल्कि विकास के नाम पर, रोड के नाम पर, एक समुदाय विशेष के नाम पर राजनीति करती है, ये कांग्रेस का आरोप है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या एमआई रोड का नाम वाकई में बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, क्योंकि बड़े दिग्गज विधायक जो है गोपाल शर्मा भाजपा के वो माने जाते हैं। हाँ। अब वो जयपुर से उन्होंने कहा है तो उनकी बात को मुख्यमंत्री या अन्य जो बड़े अधिकारी वो कितना सीरियस लेते हैं या नहीं लेते हैं, और क्या ये जो है वाकई में नाम बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा। क्योंकि अभी आज की तारीख में तो एमआई रोड के नाम से ही जो है पूरे विश्व के अंदर जो एमआई रोड का बाजार है वो जाना जाता है, परकोटा जयपुर का बाजार है वो जाना जाता है। अगर उसका नाम बदला जाएगा तो वाकई अपने आप में एक बड़ी बात होगी। बहरहाल ही देखने वाली बात होगी कि एमआई रोड का नाम बिल्कुल। अब देखिए सियासत गर्मा गई, अब देखना ये होगा इस पूरे मसले पर क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।